सो अगर आपने बीपीटी कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आप कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी इंडिया में कितनी हो सकती है और किस किस सेक्टर में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो इन्हीं सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप पर मंथ की एवरेज सैलरी 15,000 से लेके 25,000 पर मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंटरमीडिएट हो यानी कि अगर आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अपनी पर मंथ की सैलरी 25,000 से लेके 40,000 पर मंथ की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप अपनी एवरेज सैलरी 45,000 से लेके 80,000 पर मंथ की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी सेक्टर के बेसिस पर भी डिपेंड करती है, आप किस सेक्टर में जॉब कर रहे हो। सो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आप अपनी एवरेज सैलरी 30,000 से लेके 60,000 पर मंथ की आप एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जॉब कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आप एवरेज सैलरी 15,000 से लेके 50,000 पर मंथ की आप एवरेज सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपने अपना खुद का क्लिनिक ओपन किया है तो आप 30,000 से लेके 1,00,000 तक की आप एवरेज सैलरी पर मंथ की एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ काम कर रहे हो तो आप अपनी एवरेज सैलरी 25,000 से लेके 35,000 पर मंथ की आप एवरेज सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर आप टीचिंग या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हो तो आप अपनी एवरेज सैलरी 30,000 से लेके 45,000 पर मंथ की आप एवरेज सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो।